प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। दूसरे का भरोसा छोड़ दो, शांति मिलेगी। मजहबी और राजनीतिक इतिहास पढ़कर देखो, समय समय पर एक मजहब ने दूसरे मजहब के मनुष्यों की एक ही काल में सैकड़ों, हजारों और लाखों की संख्याओं में हत्या की है। इसी तरह से एक राजनीतिक दल या उसके सैनिक ने दूसरे राजाओं या राजनीतिक दल के लोगों की या सैनिकों की एक ही काल में सैकड़ों, हजारों और लाखों की संख्याओं में हत्या की है। पर किसी बड़ी शक्ति ने आज तक इन हत्याओं को ना रोका, ना रोक सका, ना आगे रोक सकेगा। यह होता आया है और आगे भी होता रहेगा। और तो और किसी मजहब के मजहबी ईश्वर ने इसे रोका तक नहीं, ना रोक सका। इन हत्या करने वालों में से क्या कोई आज तक दुर्योधन, दुशासन और ग्रहों ऐसा अन्यायी ईश्वर द्वारा नहीं समझा गया कि उसे आकर ईश्वर मारते? क्या आज उसे पढ़ पढ़ कर अन्याय नहीं हो रहा है, जैसा कि पुरानी कथाओं में है? इन समय हिंदू स्त्रियों को नंगा करके उसका जुलूस तक निकाला गया है, पर द्रौपदी की लाज बचाने वाला कभी प्रकट नहीं हुए। सब झूठे किस्से हैं। अपना सच्चा सहायक यदि कोई है तो अपनी आत्मा है। अतः अपना भरोसा करो, स्वावलंबी बनो, अपने ज्ञान, बल और धन को बढ़ाओ। जिस दिन से तुम दूसरों का भरोसा छोड़कर स्वावलंबन, स्वतंत्र, स्वधर्म, आत्मविश्वास और आत्मबल को धारण करोगे, उसी क्षण में तुम सच्ची शांति और सच्ची मुक्ति को पालोगे। यदि तुम्हें शांति और मुक्ति जीवन काल में ना मिली तो मरने के बाद क्या मिलेगी? कुछ विद्वान कहा करते हैं कि ईश्वर उसी को सहायता करता है जो अपनी सहायता आप कर लेता है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि ईश्वर उसको खिलाता है जो अपना भोजन आप ढूंढ कर और कमा कर खा लेता है। ईश्वर युद्ध क्षेत्र में उसे जिताता है जो खुद जीत जाता है। ईश्वर उसे विजयी बनाता है जो अपने यत्न से विजयी हो जाता है। ईश्वर उसे सफल करता है जो अपने यत्न से सफल हो जाता है। ईश्वर उसकी उन्नति करता है जो अपने कर्मों से स्वयं उन्नति कर लेता है। क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर कुछ नहीं करता, ना करेगा? यदि सुखी, उन्नतिशील, विजयी और सफल मनोरथ होना चाहते हो तो ईश्वर का भी भरोसा छोड़कर स्वावलंबी, आत्मावलंबी और आत्मविश्वासी बनो। यह तो सभी कहते हैं कि सब अपने कर्म का फल है। क्यों कोई बहुत सुखी है, क्यों कोई बहुत दुखी है? सब अपने कर्मों का फल है, इस जन्म का या पहले के किसी जन्म का। जो कुछ है सब अपनी कमाई है। जब यही बात है तो बुद्धि युक्त हो, ज्ञान युक्त हो, खूब परिश्रम के साथ सबकी आशा और भरोसा छोड़कर अपना कर्तव्य करो। अपनी शक्ति भर परिश्रम के साथ कर्म कर लेने के बाद अद्भुत शक्ति मिलेगी और रात को सुख की नींद सो सकोगे। दूसरों का भरोसा ना करने वाला अपना रास्ता या अपना लक्ष्य शीघ्र निश्चित करके
आगे की मंजिल पर पहुंचकर शांति के साथ आराम करता है, जबकि दूसरा अब तक यही नहीं निश्चित किए रहता है कि किस रास्ते में चले जिधर हमें बहुत से सहायक मिले। इतनी देरी में उसके तमाम अच्छे साथी उसे पीछे छोड़कर चले जाते हैं और वह इस बात का पश्चाताप करता है और उस रात को शांति की नींद नहीं आती। बात यह है कि दूसरों का भरोसा करने वाले से शांति का सुखदायी मार्ग छूट जाता है। अनेक सहायकों से वह श्रेष्ठ है जो तुम्हें स्वावलंबी बनने का उपदेश देता है। स्वावलंबन, आत्मविश्वास या अपने आप या अपनी ही आत्मा का नाम यदि ईश्वर है, तो ऐसे सर्वशक्तिमान ईश्वर का यदि तुम भरोसा करते हो तो तुम संसार में निश्चित रूप से विजयी होगे। देखो, विजय और सफलता के साथ शांति विराजती है और पराजय तथा असफलता के साथ रहती है अशांति। व्यर्थ की आवश्यकताओं को मत बढ़ाओ, व्यर्थ के खर्चों को कम कर दो, व्यर्थ के व्यसनों के दास मत बनो। आवश्यक खर्च और दान देने का अवसर आने पर अपनी शक्ति भर अपने हाथ को मत रोको। कभी पश्चाताप और अशांति का सामना नहीं करना होगा। जय जीव।